परम सम्मानित मैनेजिंग डायरेक्टर सर, रेस्पेक्टेड जूरी मेंबर्स एंड ऑल माय डियर्स कलीग्स, आप सभी लोग को सुप्रभात। आज मैं अविनाश कक्षा BSc थर्ड ईयर विद्यालय डिसस के मऊनाथ मंजन मऊ का छात्र हूँ। मैं आप लोग के सामने जीवन के कुछ पहलू के बारे में अपने विचार व्यक्त करने आया हूँ। उसमें जो भी त्रुटियाँ हों उसे क्षमा करिएगा। बाकी हमें थोड़ी सी सहानुभूति देने का कोशिश कीजिएगा। जीवन में दो पहलू होते हैं, जैसे लॉजिक और इमोशन। यदि हम लॉजिक को लेकर चलते हैं तो बहुत सारे इवेंट्स हमारे कुछ मायने न छूट जाते हैं। जैसे यदि हम लेते हैं आदिमानव काल में लेते हैं तो क्या होता है कि आदिमानव ने पहले भूख खाने की उनको रिक्वायरमेंट पर ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने क्या किया, भोजन का आविष्कार किया। उसके बाद क्या हुआ, सोने की व्यवस्था के सोए। इस तरह से उनके जैसे जैसे चीज़ें आवश्यकता चीज़ें बढ़ती चली गई, वैसे हमारे आविष्कार भी बढ़ते चले गए। और मैक्सिमम बहुत सारे लोगों में ये देखा जाता है कि जो उनकी ज़रूरतें पूरे करते हैं ये बेमतलब की हैं, यदि लॉजिक से सोचा जाए तो। लॉजिक जो सिचुएशन कॉन्सेप्ट है ये थोड़ी सी अलग माना जाता है, क्योंकि ये जो सभी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे आसपास के रिसोर्स भी हैं, संसाधन भी हैं, जिनका हमें उपयोग करना ही करना है, क्योंकि संसाधन वही हैं जिनसे हम अपने आने वाले या अपने हम सभी व्यक्तित्व को अपने आसानी से जीवन को निर्यात कर सकें। तो और इमोशन लाइफ की एंडिंग और अंडरस्टैंडिंग लेवल वहीं से क्रिएट होता है जहाँ पे हमें इमोशन की वैल्यू नहीं आती है, वहीं लॉजिक आता है। यदि इमोशन को लेकर चलते हैं यदि हम लोग, तो हमारी लाइफ वहीं पे एंड हो जाती है। और हमें लाइफ को अपने एंड नहीं करना। जीवन सीखिए, जीवन को जीना सबको है। जीवन को कैसे जीना है ये अपने डिपेंड करता है। और डिपेंडिंग नेचर कब क्रिएट होता है, जब हमारा लॉजिक इमोशन की वैल्यू पता ना होती है तो हमारा लॉजिक स्टार्ट होते हैं। वहाँ पे लॉजिक और इमोशन दोनों जो होते हैं जीवन के एक मीडियम होते हैं, जो हमें डिपेंडिंग और इंडिपेंडिंग सिचुएशन भी क्रिएट करवाते हैं। तो हमें अपने आप को लॉजिक के साथ इमोशन को भी दोनों को भी सम्मान देना है। जैसे कोई माँ जब अपने बच्चे को 9 महीने पेट में पालने के बाद अपने लिए लाती है तो उस जो पहला एक्सप्रेशन डॉक्टर यदि जब उसके पीठ पे थपथपाता है, जो पहला बच्चे के मुंह से जो इमोशन निकलता है उसे कोई लॉजिक डिफाइन नहीं कर पाती है। वो हमारा क्या इमोशन कहलाता है। और वही लॉजिक की बात करते हैं तो एक माता पिता अपने बच्चे को विदेश भेजने के लिए, अमेरिका, रशिया, चाइना, इन सही बहुत सी जगह भेजने के लिए बच्चे को शुरू से ही बोलते बेटा आपको बाहर जाना है। तो बच्चा क्या करता है, लोन लेकर भी माँ बाप के सपने को साकार करता है, विदेश चला जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो उस समय की पीड़ा होती है माँ बाप के पास, वो कुछ समय के लिए होते है यदि लॉजिक से सोचा जाए तो। यदि इमोशन सोचा जाए तो जो बच्चा बाहर जाता है वो उसको सक्सेसफुल देख करके उसके पिता जो वो पीड़ा होती है लॉजिक वाली, वो इमोशन में बढ़ जाती है, जो वहाँ पे लॉजिक कम हो जाते हैं। तो हमें अपने लाइफ में लॉजिक और इमोशन दोनों को प्राथमिकता देनी चाहिए। और हमें ये चाहिए कि हम अपने जीवन को एक बेहतर से बेहतर करें, क्योंकि जितना सीखेंगे, सीखने के लिए भी 2 पीढ़ियाँ होती हैं। यदि किसी को देख के हम फॉलो करते हैं तो जो हमारे लक्ष्य होते हैं हम उन तक नहीं पहुँच पाते, ये भी बात है। क्योंकि हमारा फोकस उतना ही होता है। यदि हम कोई भी एग्ज़ाम 90% के लिए यदि सपोज़ करें, माने कि हम कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम 90% को हम मान रहे कि हमें 90% लाना है, तो ये 100% गारंटी है कि आपको 90% नहीं 85 तक आ सकते, बट 90% आपको कभी ज़िंदगी में नहीं मिलने वाला है। तो आप सेल्फ मोटिवेटेड हुए, दूसरों को देख के मोटिवेशनल होइए, दूसरे की मोटिवेशनल वीडियो देखिए, दूसरे के आइडिया फॉलो करिए, बट आपको अपने जो आपके रूल हैं, आपकी जो रेगुलेशन है उसको फॉलो करना आपको